गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंद्र कुमार जायसवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नेवरा, पटना। आज हम पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत के विषय में बात करेंगे। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत को जानने के पहले हम पाठचर्या का अर्थ जान लेते हैं। पाठचर्या या पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहा जाता है, जो लैटिन भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम भी एक दौड़ का मैदान ही है। जिस प्रकार एक दौड़ने वाला दौड़ के मैदान को पार करके दौड़ जीत सकता है, ठीक उसी प्रकार बालक भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके शिक्षा रूपी दौड़ के मैदान को जीत सकता है। अर्थात शाब्दिक अर्थ है कि पाठ्यक्रम या पाठचर्या वह मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। वैसे तो पाठचर्या और पाठ्यक्रम में काफ़ी व्यापक अंतर है, जिस पर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। अभी पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत पे बात करते हैं। पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। इसमें सर्वप्रथम प्रेरणा का सिद्धांत। पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक होना चाहिए, और यह प्रेरणात्मक तब होगा जब उसमें छात्रों की रुचियों, इच्छाओं, योग्यताओं एवं क्षमताओं को देखते हुए तैयार किया गया हो। अगर पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक तरीके से तैयार नहीं किया जाए तो कक्षा में छात्र हमेशा निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं। व्यापकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को व्यापक होना चाहिए। यह मात्र पुस्तकों, कक्षाओं तथा पुस्तकालयों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। व्यापकता से आशय हम इस तरह से भी लगा सकते हैं कि बच्चे की मानसिकता संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम अगर हमारा संकीर्ण होगा, संकीर्ण सोच पर होगा, तो छात्र या विद्यार्थी की सोच भी व्यापक नहीं होगी। अतः विद्यार्थी को व्यापक दृष्टिकोण का बनना होगा। फिर आता है क्रिया का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को क्रिया प्रधान होना चाहिए, जिससे बच्चे करके सीखते हैं। जिस ज्ञान को छात्र हाथ से करके सीखते हैं, वह ज्ञान अधिक समय तक स्थायी और प्रभावशाली होता है। फिर आता है जीवन से संबंधित सिद्धांत। छात्रों में किसी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने या उसे अधिक आकर्षक बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उस पाठ्यक्रम को वास्तविक जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाए। जब चीज़ें वास्तविक जीवन से संबंधित हो जाती हैं तो छात्र उस विषय में अधिक रुचि लेकर पढ़ता है। परंपरागत पाठ्यक्रम की आलोचना इसीलिए हमेशा से होती रही है क्योंकि वह जीवन से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ता है। फिर आता है उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम, हमारा जो पाठ्यक्रम है ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के लिए जीवन उपयोगी हो। ऐसे ज्ञान से छात्रों का व्यवहारिक जीवन सफल एवं आसान हो जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा हो जो वर्तमान तथा भविष्य में तथा दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। फिर आता है प्रजातांत्रिक संबंधों का सिद्धांत। भारत जैसे प्रजातांत्रिक देशों में बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, ईमानदारी, समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास किया जाता है, जिससे लोकतंत्री व्यवस्था सफल हो सके। अच्छे नागरिक ही अच्छे प्रजातंत्र देश के उदाहरण बनते हैं। क्योंकि हमारा देश हमेशा से डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, इसीलिए जनतंत्र की भावना का दृष्टिकोण होना ही चाहिए। फिर आता है संरक्षणता एवं हस्तांतरण का सिद्धांत। संरक्षण, प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति, कुछ परंपराएं तथा मान्यताएं होती हैं। इन्हीं मान्यताओं से समाज को एक अलग पहचान मिलती है। यदि यह परंपराएं समाप्त हो जाएं तो समाज की अपनी पहचान भी समाप्त हो जाएगी। अतः प्रत्येक समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में उस स्थान की संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं को स्थान देना चाहिए ताकि इनका लोप ना हो जाए। कई प्राचीन अच्छी मान्यताएं बच्चों में संस्कार विकसित करने में मददगार साबित होती हैं तथा ऐतिहासिक गलतियां सीख के रूप में भी ली जा सकती हैं। फिर आता है समन्वय का सिद्धांत। हम अपनी इस छोटे से जीवन में अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये सभी ज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अतः पाठ्यक्रम रचना करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाए, ताकि बच्चों को चीज़ें समझने में आसानी हो। जैसे भाषा विषय, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, गणित, इनमें भी सहसंबंध होना चाहिए। फिर आता है अग्रदर्शी और प्रगतिशीलता का सिद्धांत।
पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय समाज की वर्तमान एवं भविष्य संबंधी आवश्यकताओं को भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के बालक कल के भविष्य हैं। अतः इनका शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि इनके विचार, ज्ञान एवं इच्छाएं काफ़ी उच्च हो जाएं तथा वे बदलते वातावरण में खुद को परिवर्तित कर पाने में सफल हो सकें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता होने पर परिस्थितियों में परिवर्तन होने की योग्य बना सके, जैसी परिस्थिति हो वैसा निर्णय लेने के योग्य छात्र बन जाए। फिर आता है लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को बनाते समय व्यक्तिगत भिन्नता तथा स्थान विशेष का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लड़कों एवं लड़कियों की बनावट में भिन्नता होती है। गांव एवं शहरों में संसाधनों की उपलब्धता भी भिन्न भिन्न होती है। अतः पाठ्यक्रम रचना के दौरान सभी की बातों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। फिर आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। पाठचर्या को बनाते समय बालक की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। जितना संभव हो सके बालकों को केंद्र में रखकर उनके अनुकूल पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए। चूँकि बालक की रुचियों, मनोवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, बुद्धि, आयु इत्यादि का अगर ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर वह पाठ्यक्रम बहुत ही प्रभावी होगा। फिर आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्रियात्मक कार्यों पर आधारित हो, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि शारीरिक क्रिया पर आधारित पाठ्यक्रम को बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और अधिक समय तक याद भी रख पाते हैं, जबकि रटने वाले विषयों को अधिक परिश्रम से याद कर पाते हैं और जल्दी ही भूल भी जाते हैं। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण क्रियाशीलता पर आधारित होना चाहिए। फिर आता है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों को हर प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता हो, अर्थात ऐसा पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जाए जो उसके बौद्धिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करता हो, अर्थात ओवरऑल डेवलपमेंट करता हो। फिर आता है रचनात्मकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय उन क्रियाओं एवं कार्यक्रमों को भी शामिल करना चाहिए जिसमें बालक के अंदर रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास हो सके, जैसे हस्तकला, पेंटिंग इत्यादि। निश्चित तौर पे उपरोक्त सिद्धांतों से स्पष्ट हो जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमें पाठ्यक्रम को ऐसा तैयार करना चाहिए कि वह बालक केंद्रित हो, प्रेरणादायक हो, सर्वांगीण विकास करने वाला हो, क्रिया पर आधारित हो, जीवन उपयोगी हो, सभ्यता संस्कृति को हस्तांतरण करने वाला हो, लचीलापन लिए हो। ऐसा दूरदर्शी पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए, तभी हमारा पाठ्यक्रम सफल होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी शेष अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।